पहले तो मैं खान सर की तरफ से बोलना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं हमारे एसएससी के, और केवल एसएससी के नहीं, इससे पहले आप बिहार देख लो, उससे पहले रेलवे देख लो, तो सारे बच्चों के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं। एफआईआर क्या डरा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये स्टूडेंट आया है, ये देखिए इस पर एफआईआर है, ये रही एफआईआर की कॉपी। क्या गलती है इसकी सर? कुछ नहीं, कल शांति से बैठे थे वहाँ पे और लेके गए, रात को 12 बजे छोड़ा गया था और ये हमको एक बच्चे को एफआईआर दिया आधार गया, कार्ड इसको मांगा चालान में कि बताया हम गया आपको 2000 छोड़ देंगे, आधार चालान। कार्ड दे दो। और आधार कार्ड देने के बाद थोड़ी देर बाद आए 12 बज के 4 मिनट पे हमको थमा दिए। कह रहे हैं इस लड़के का शक्ल देखिए, क्या ये आतंकवादी लग रहा है। और उसके अलावा सर, एक बच्चा जब जॉब देता है ना, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है। कल को मान लीजिए नौकरी लगेगी तो सरकार वेरिफिकेशन कराएगी। 15 लोगों के साथ एक बस में थे, वो 15 लोग एतमादपुर थाने पर आकर ये एफआईआर केवल एक एफआईआर नहीं है। कल को जब जॉब लगेगी तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा सर, वो डेटा में होगा। इसकी नौकरियों पर कितने बड़े सवाल हैं। क्या ये आतंकवादी है? आतंकवादी आ जाते हैं, उस पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और इस लड़के पे मान लिया अगर प्रोटेस्ट में आया, उसको आप एफआईआर पे डाल देते हैं, इसके लाइफ के साथ थ्रेटनिंग है या नहीं? ये बच्चा डर के ही तो नहीं आएगा फिर बोलने। आप बोलने के लिए भी आज़ादी नहीं देते, आप बोलने की आज़ादी नहीं देते और पारदर्शिता की बात करते हैं। ये सरकार पारदर्शिता की बात करती है और सवाल के नाम पर पीछे हट जाती है। अभी पहले तो मैं खान सर की तरफ से बोलना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं हमारे एसएससी के, और केवल एसएससी के नहीं, इससे पहले आप बिहार देख लो, उससे पहले रेलवे देख लो, तो सारे बच्चों के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं। किन्हीं कारणवश वो कल नहीं आ पाए, वो उनका एक तारीख था, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए यहाँ पर। लेकिन उन्होंने कल भी हमें भेजा और आप भी वहाँ थे जब हम लोग वहाँ पर जंतर मंतर पर डिटेन करके कुछ देर के लिए हमें रखा गया। तो उसके बाद जिस तरीके का व्यवहार हुआ है सारे टीचर्स के साथ, क्योंकि बड़े ही प्योर दिल से हम लोग बच्चे के लिए आए थे, स्टूडेंट्स के बातों को रखने के लिए। आपने भी देखा, सबने देखा किस तरीके से एसएससी के परीक्षा केंद्रों पर धांधली हुई, बच्चों का एग्जामिनेशन चल रहा है, बच्चे कुछ घुस रहे हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला कि सर्वर चल रहा है लेकिन उनमें क्वेश्चंस अपलोड नहीं हो रहे हैं, सिस्टम बंद हो जा रहे हैं, माउस चेंज कर रहे हैं फिर भी माउस नहीं चल रहा। तो छोटी छोटी बातें जो है ना, ये बच्चे के लिए बहुत बड़ी परेशानियाँ होती हैं। किसी एक संस्था को लगता है तो छोटी सी बात है कि माउस नहीं चला, लेकिन उससे पूरे बच्चे की ज़िंदगी जुड़ी होती है ना। छोटे गांव से लेकर शहर तक आता है वो बच्चा एग्ज़ाम देने। तो इस क्रम में हम लोग बस अपने बात रखने आए थे कि एसएससी में एक रिफॉर्म हो, बच्चे का जो एग्ज़ामिनेशन है वो प्रोसेस से हो, पारदर्शिता हो, प्रॉपर रिजल्ट बने, और आने वाले जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के पेपर हैं उनको कैसे सुचारू रूप से करा पाएंगे, इसका कोई हमें लिखित दिया जाए कि पेपर सही समय पे हो और जो तय सीमा है उसमें हो, और कोई भी तरीके की समस्या जो इस बार फेज़ 13 में झेलने को मिली है बच्चों को, जो ये सब उजागर हुआ है, वो आगे देखने को ना मिले। लेकिन आपने देखा, सबने देखा किस तरीके से टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ व्यवहार हुआ। तो आज हम सब एक बार फिर से यहाँ पर खड़े हैं ताकि बच्चों के लिए एक बार फिर से एसएससी तक आवाज़ पहुँचाई जा सके कि एग्ज़ामिनेशन को जिस प्रोसेस से वो करा रहे थे उससे कराएं, क्योंकि जो टूटा ही नहीं उसको जोड़ने की खैर ज़रूरत थी नहीं। अच्छा, कल कितने टीचर्स को डिटेन किया गया था और कहाँ तक ले गए थे? सर, नंबर तो आप नहीं गिन सकते हो, क्योंकि अलग अलग बसेस में, अलग अलग डायरेक्शन में, जहाँ से जैसे ही पता चल रहा था कि ये टीचर हैं वहीं से उन्होंने डिटेन किया है सबको। जहाँ एक जगह ले जाने की बात हुई कि सब जंतर मंतर जा रहे हैं, लेकिन बस में बिठाने के बाद वो सब जंतर मंतर नहीं गए। किसी को आप कापस खेड़ा बॉर्डर पार करा के ले गए, किसी को किधर भी लेके जा रहे हो, उनको कहीं भी छोड़ दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये थी कि बच्चों की आवाज़ ना उठाई जाए। सिंपल इसी तरीके से ये दिख रहा था प्लानिंग पूरा का पूरा। हाँ जी सर, अपने बारे में बताएंगे थोड़ा। सर, मैं भी केजीएस से ही हूँ और लगातार बच्चों के प्रोटेस्ट में जो सभी टीचर्स जुड़े हुए हैं और वो काफ़ी सराहनीय है कि बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं और बच्चों के लिए लड़ भी रहे हैं। तो आज सबसे बड़ा दुख तो यही है कि जो पढ़ने वाला है और जो बनाने वाला है दोनों ही सड़क पर हैं, और दोनों की सिर्फ एक ही मांग है कि जो बच्चा उनसे पढ़ रहा है उस बच्चे को सुविधाजनक तरीके से परीक्षा देने को मिले। और ऐसा नहीं है कि पिछले 3 सालों में परीक्षा सुविधाजनक नहीं हुई है। जैसा अभी सर ने भी बोला कि जो टूटा ही नहीं उसे जोड़ने की ज़रूरत क्या थी। अगर जोड़ा भी गया तो बेहतर होना चाहिए सर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बच्चा अगर सेंटर पे पेपर देने जा रहा है, 600 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको अगर पेपर देने को ना मिले या आधे घंटे बाद उसका सेटअप बंद हो जाता है तो उसका कैरियर ख़त्म है, 1 साल बर्बाद है, माता पिता की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और बच्चे का पूरा उम्मीद
ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है वहाँ से कि अब तैयारी ही किस लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, तो जिन बच्चों का पेपर का नुकसान हुआ है उसके लिए भी इनको सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़ है सर कि जो व्यवस्था पहले से थी उस व्यवस्था को बेहतर करना चाहिए। नहीं बेहतर कर सकते सर तो उसके बराबर तो व्यवस्था करनी चाहिए सर। कल जो एफआईआर हुई है, कितने टीचर्स के ऊपर एफआईआर की सुना है आप? सर देखो, एफआईआर में तो गिनती कभी होती नहीं है सर। अगर पुलिस ने एफआईआर किया और उसमें अननोन डाल दिया कि किसी 10 टीचर का नाम लिखा, उसके आगे लिख दिया अज्ञात, तो उस अज्ञात में वो सभी टीचर्स इन्वॉल्व हैं जितने टीचर्स यहाँ पे धरने में आने वाले हैं या जितने आए थे, वो सभी इन्वॉल्व हैं सर उसमें। अच्छा, ऐसा है। यस सर। अच्छा, खान सर की तरफ से क्या अपडेट है? खान सर ने क्या कहा है इसके बारे में? पूरा जो बच्चों के साथ उनका हमेशा जैसे रहा है कि भाई बच्चों के लिए ही सब कुछ है, नौछावर है पूरी तरीके से। कुछ मजबूरियां है कि वो मतलब यहाँ नहीं आ पाए और ऐसी सिचुएशन बनी उनके साथ, लेकिन लगातार हम लोगों से बातचीत उनकी जारी है। लगातार है क्या सर अपडेट है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। और इनफैक्ट जितने भी जो टीचर जितने लोग हैं जो इस मुहिम को स्टार्ट करें, उनके साथ उनकी कनेक्टिविटी जारी है पूरी तरीके। देखिए, ये मैं इस घटना को ऐसे समझ सकता हूँ कि ये घटना उस मिसाइल की लॉन्चिंग के तरीके से है कि अभी मिसाइल लॉन्च हुआ है और लॉन्च होते समय ही जब इतना बड़ा फेलियर देखने को मिला तो आगे क्या होगा। कारण ये है कि जो फेज़ 13 का एग्ज़ाम है एक बहुत कम संख्या में है, मतलब बहुत कम बच्चे जो है इसके अंदर आते हैं। आप समझिए कि CGL का नंबर कितना है, जहाँ पर लाखों बच्चे आते हैं। आपको क्या लगता है 25 लाख 30 लाख बच्चे जब आते हैं तो आपको लगता है कि जो जहाज़ शुरुआत में जब टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहा है वो सस्टेन कैसे करेगा। और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं कि मेरा कहना है कि आप जब शुरुआत में आपके ये सहूर दिख रहे हैं तो आगे तो भगवान ही मालिक हैं। दूसरी चीज़, सिस्टम से बच्चों का भरोसा। हम क्लास लेते हैं तो लड़के क्लास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चों का ये सवाल है कि सर क्लास का कोई फ़ायदा होगा, डर बैठ गया। डर नहीं, वो सहम गए हैं कि मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे परिवार के बच्चे हैं जिनके लिए हो सकता है किसी के लिए नौकरी एक ऑप्शन है, लेकिन उनके लिए वही सस्टेन का ऑक्सीजन है वो, कि अगर वो नहीं रहेगा। क्योंकि हम जिस जगह से आते हैं यूपी बिहार में, आप देखिए कि आप अगर पूरा अगर देखेंगे तो वहाँ पर ना कोई कंपनी है, ना किसी प्रकार का कोई उद्योग है, ना कोई ऐसी चीज़ है कि कुछ जिसके सहारे वो अपनी जो है जीविका को आगे बढ़ा सकते हैं। उनके लिए अगर कुछ सहारा है तो नौकरी है। और नौकरी जिस क्षेत्र में, चाहे वो रेलवे में हो उसमें भी धांधली जो है, उसके बाद SSC में उसी तरीके से धांधली, सब मतलब हर तरीके से धांधली हो रहा है। SSC में क्या है ना कि SSC एक ऐसा है कि जहाँ पर 10वीं से लेके और ग्रेजुएशन तक के बच्चे आते हैं इसमें, तो उनको एक नंबर दिखाई देता है कि चलिए हम इसके सहारे, चाहे वो SSC GD की नौकरी हो जिसमें एक सिपाही की नौकरी होती है, और चाहे जितने इस देश के ब्यूरोक्रेट्स में जाए, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, अलग डिपार्टमेंट, सबको चलाने के लिए SSC के थ्रू जाते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये लगा था कि भाई जब TCS जो था तो TCS में कुछ कमियाँ थी, उन कमियों को हमने दूर करने के लिए पहले भी काम किया। उसके बदले में एडुकेटी को लाया गया ताकि वो चीज़ जो है वो सही हो जाए, लेकिन वो सही नहीं हुई। जैसे एक हॉस्टल, मतलब मुझे एक कहानी याद आता है कि एक लड़का हॉस्टल में जाता है तो हॉस्टल की स्थिति बहुत ख़राब होती है। वहाँ पर पानी हर तरह से गिर रहा होता है, पूरा दीवार टूटा हुआ है, एकदम जर्जर अवस्था है। तो उसने कहा कि सर मुझे दूसरा कोई रूम दे दिया जाए। तो रूम दिलाने के लिए गया तो एकदम नाले के पास रूम दे दिया। मतलब ये है कि अब तुम उसको छोड़ के नहीं होता है कि इतना किसी को तड़पा दो कि वो सिर्फ जिंदा रहने को विकास समझे। तो इस प्रकार से एडुकेटी को ला के ये विकास करने का परिभाषा बना दिया गया। दूसरी बात, क्या शिक्षक का इतना कर्तव्य नहीं बनता है कि वो शिक्षक जो है जो बच्चों के सपने दिखा रहे हैं कि उनको रातों दिन एक करके उन पर अटूट भरोसा है। और हमारा देश जो है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है इसको, मतलब एक लीगल राइट्स है कि पूरी दुनिया से भारत में लोग पढ़ने आए और शिक्षा ने एक अलग मोड़ दिया बच्चों की ज़िंदगी में। तो जिस तरीके से, क्या आपको लगता है कि आप मीडिया हैं, आपने पूरी चीज़ों को देखा है, क्या वो सही तरीका है? अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार है, जहाँ जिस देश में रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, कि जहाँ पर हमारी ही सब कुछ चीज़ें होती हैं, जहाँ पर हम क्या होते हैं कि पूरा अधिकार है सर। और तो और ह्यूमन राइट्स का तार कर दिया। नजफगढ़ के अंदर जितने सारे जो टीचर्स थे, इनफैक्ट जितने फीमेल टीचर थे, चाहे वो नीतू मैम हो गई, चाहे और भी जितनी मैडम थी, सब लोग थी। भाई भारत का संविधान कहता है कि अगर किसी भी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो सूरज ढलने से पहले, महिला तो हाँ, और महिला के साथ महिला मतलब पुलिस रहेगी, उसको मतलब सूरज ढलने से पहले उसकी चीज़ों को, किसी डिग्निटी को बना के रख के और उसको जो है आगे शिफ्ट किया जाएगा। आगे पानी तक नहीं दिया सर, वहाँ पर लाइट था लेकिन जानबूझ के पंखा बंद कर दिया गया। ये दिखाता है कि आपकी कितनी नीची सोच है एक शिक्षक के लिए। जो शिक्षक रातों दिन एक काम करते हैं। एक बात बताइए कि हम लोग क्यों यहाँ पर आए हैं, किसके लिए आए हैं? अपने लिए आए हैं। कल को अगर बच्चा हमसे क्लास में पढ़ेगा तो ये सवाल पूछेगा कि सर अगर इतने बड़े लेवल पर लूटपाट
लूटपाट चल रही थी तो आप लोग कहाँ थे? क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखता है कि जो उस इतिहास में काम करते हैं। और कहीं ना कहीं देखो, मेरा यही कहना होता है कि हर किसी को बोलने का अधिकार है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि दुनिया गूंगों की कहानी नहीं लिखती। सीधी बात है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको कम से कम, बच्चा क्या है, बच्चा तो तैयारी कर रहा है, उसको सिस्टम के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। वो एग्ज़ाम जानता है कैसे देना है, पढ़ना जानता है कैसे देना है, लेकिन हम शिक्षक उसको देख रहे हैं, बहुत पास से देख रहे हैं, बच्चे को भी देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी बहुत सारे एग्जामिनेशन को दिया और उस प्रोसेस से गुजरे, तो आइडिया होता है कि कहाँ लैप्सेस हैं। अब वो लैप्सेस जब हमें अपने आँखों से दिख रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो संस्था तक पहुँचे और वो बच्चे जो परेशान हुए हैं, 40,000 46,000, कल खुद एसएससी ने इसको एक्सेप्ट किया कि जो हमने फेज़ 13 कराया उसमें लैप्स हुआ, लेकिन बोल देना लैप्स हुआ से वो 46,000 बच्चों का भविष्य तो नहीं बदलेगा अभी। क्या संविधान में एक एक बच्चे की इम्पोर्टेंस है। आप कहते हैं कि एक नागरिक है, तो 40,000 बच्चे एसएससी खुद कह रही है कि हाँ इतने लोगों के साथ लैप्स हो गया, तो एक बच्चे के साथ लैप्स होना बड़ी बात हो सकती है। उसकी पूरी लाइफ, केवल एक बच्चा नौकरी नहीं कर रहा, कितने परिवारों को और कितने समाज में प्रतिष्ठाओं की बात करता है। और एज ए टीचर हम केवल बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, हम स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जहाँ नॉलेज से ज़्यादा साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। जब आप डिमोटिवेट होते हो तो हम मोटिवेट करते हैं। जब वो बच्चा हमसे क्लास में पढ़ता है तो हम मोटिवेट भी कर रहे हैं कि तुम करो, कर सकते हो। लेकिन सोचिए जब इस टाइप की धांधलियाँ सुनता है तो एक बार आकर हमें पूछता है कि क्या सही होगा, हम कर भी सकते हैं। उस समय जवाब हमारे पास नहीं होता। उस जवाब को तलाशने के लिए टीचर का खड़ा होना ज़रूरी है, और इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। क्योंकि जब हम वो बच्चे को मोटिवेट कर रहे होंगे, बच्चा ये काउंटर कर देगा, हम क्या करें? पूरी हो जाती है, तो हमारी वो जिम्मेवारी है, इसलिए सारे टीचर आज यहाँ खड़े हैं। वरना सर टीचर क्लास में होते उसी एसी और फैन के साथ आराम से शानदार तरीके से पढ़ा रहे थे, लेकिन वो जवाब तलाशने के लिए यहाँ है। और उन टीचरों के साथ सरकारों ने क्या किया, कल ही आपके सामने। आगे की रणनीति क्या है सर आगे की रणनीति जो है, अभी सारे टीचर्स हम लोग इकट्ठा होंगे आज, और हमारी आगे की रणनीति हम मिलकर बनाई जाएगी सर, क्योंकि इंडिविजुअल हम रणनीति नहीं बना सकते हैं। सारे टीचर्स को एक साथ में आना पड़ेगा, मिल के आना पड़ेगा, क्योंकि सर बच्चों के भविष्य की बात है। ऐसा नहीं होगा कि एक टीचर सर डिसाइड करे सारी चीज़ों के बारे में। तो अभिनय सर लीड कर रहे थे, अभिनय सर ठीक है सर हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, बाकी सारे नीटू मैम हैं, राकेश यादव सर हैं, बाकी सारे इंडिया के जितने शिक्षक हैं सारे लोग हम लोग ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं। और ऑफलाइन में भी हम लोग यहाँ पे मिलने का प्लान किया हुआ है कि शाम को आज हम लोग ऑफलाइन यहाँ पे आके मिलेंगे सर। तो सारे रणनीतियों के बारे में मीटिंग होगी, डिसाइड कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई ना कि जैसे हम लोग ये उम्मीद नहीं किए थे। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि अगर इस देश का बच्चा, इसमें से जितने सारे बच्चे हैं, बाबू तुम इधर आओ, आप तैयारी करते हो, आप एक बात बताओ, इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ अच्छा आ जाओ। एक बात बताओ, तुम लोग पढ़ाई करते हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है, तुम सेंटर पर पहुंचे, माउस नीचे, तुम किसके पास जाके कहोगे? मैं कल ही पेपर दे के आया हूँ फ्रेश आईडी। सुनिए इसका बात सुनिए। मैं रोल नंबर डाला था तो गलत हो गया था, मैं उसे बैक वाला बटन कीबोर्ड पर डाला तो मान ही नहीं रहा था, मैंने फिर ठोक दिया उसे। अच्छा नहीं, एक बात बताओ कि अगर कोई भी गलती हुई तुम किसके पास जा सकते? कोई रास्ता दिख रहा है? आपसे ही बोलेंगे, कोई रास्ता है? मतलब मैं कहूँ अगर कि अगर आप लोगों के साथ कोई समस्या है, क्या आप कोई थाने में जाओगे तो रिपोर्ट लिखा जाएगा? टीचर से ही बोलेंगे। आपके पास रास्ता कुछ बचा है? पेपर चलते में लाइट जा रही है। तो सबसे बड़ी चीज क्या हुआ सर ना कि जब हमारे जो ये बच्चे हैं ना हमारे सर, ये हमारे औरों के लिए कुछ भी हो सकते हैं, हमारे लिए सब कुछ है, ये हमारे लिए हमारे टीचर हाँ, क्योंकि कारण है ना कि जब सभी लोग मंदिर पे ये आरबीएफ उन्होंने घेर लिया, एक मंजिल से कूद के भागे हैं, 4-5 लोगों के तो गिरफ्तार कर लिया। एक मंजिल चढ़ के घर पे वो आ रहे थे, बाकी उसमें घेर लिया पार्किंग में, और उसके ऊपर से दुकान पे चढ़ के फिर इतनी दूर ऊपर से कूद रहे हैं, चोट लगेगी सर? ये हमारे युवा, अगर हमारे ऊपर रिपोर्ट होती है तो जो हमारी पढ़ाई किया हुआ 3-4 साल हो गए, बचपन से ही कर रहे हैं, क्या होगा उसका? कुछ नहीं, रद्द। सबसे बड़ा चीज़ है सर ना कि ऐसे मान के चलिए कि अगर मैं किसी के व्यक्ति दो, सब चाहते हैं पढ़े लिखे, इनका एक ही मांग है कि ईमानदारी से पेपर करवा लीजिए, और ईमानदारी से पेपर भी अगर नहीं करवा रहा है तो ये लड़का क्या करे? अब तो आप इनके सपने छीन रहे हैं। और ये लड़के, मैं कह रहा हूँ कि अब हम शिक्षक हैं ना, हम स्टूडेंट पर